अभी जोकर अच्छा निकालो ना, सकता आएगा ओपन में आगे जल्दी। सत्यानाश हो तेरा, फिर कुछ तोड़ डाला। जब देखो कोई ना कोई नुकसान करती ही रहे। तुझे मत मारो। अरे नहीं मारो तो क्या, तुझे प्यार करूं? मनहूस कहीं की कलयुई। नहीं माँ, नहीं, खबरदार जो मुझे माँ कहा तो। पैदा करने वाली तो मर गई और पालना मुझे पड़ रहा है। अब ये घाटा तेरा बाप पूरा करेगा। बोल बोल। खबरदार जो मेरी बहन को मारा तो। अरे वाह, एक तो आवारा, ऊपर से इसे भी शह देता है। दोनों की आंखों में चर्बी उतर आई है। सुबह शाम रोटियां जो तोड़ने को मिल जाती हैं। अपने बाप की रोटियां खाते हैं। ठहर तो, पहले तुझे तो ठीक कर लूं। ए मोती, इस अपने बाप के आटाने काय को छीने तूने? अबे तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? बताऊं तेरे को? अबे ए सुकड़ी के, क्यों अपनी हड्डी पसली करवाता है? ये हड्डियां घर में मार खाते खाते बहुत मजबूत हो गई है। चुपचाप इसके पैसे लौटा दे। अगर ना कर दो तो? मुझे छीनना भी आता है। निकाल इसके डंडी। नहीं निकालूंगा। निकाल। नहीं निकालूंगा। निकाल इसकी डंडी। निकालता। जल्दी निकाल। दोबारा इस गली में आया दादागिरी की तो टांगे तोड़ दूंगा। ये ले अपने डंडी। क्या बदला लिया? लड़का है तो लोफर, लड़की है तो निकम्मी। भगवान ऐसी औलाद तो किसी दुश्मन को भी ना दे। ना 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 भगवान ऐसा ना कहो। औलाद बुरी नहीं होती, माँ बाप ही उसे बिगाड़ते हैं। न दो मीठी बातें, न प्यार के बोल, न स्कूल, न पाठशाला। मैं जब भी लिखाई पढ़ाई की बात करता हूँ तुम बीच में टोक देती हो। अरे लिखाई पढ़ाई करके कौन से डॉक्टर या वकील बन जाएंगे? गधों को नहलाओ तो गधे ही कहलवाते हैं। बात है सेठ, क्या शीशे का माफिक चमका सेठ? इसका आधार हुआ आता ना? अबे अपन से पैसा मांगता है क्या? चल फुट। ए कड़कू, आप उनको 8 आना दे दे वरना अपन राजू दादा को बुलाएगा। हाँ अबे बहुत देखे तेरे राजू वाजू। चल दादा एक सोडा। हाँ ले जा और ख्याल रखना तेरा तीसरा सोडा है। और सुन, वो फिल्म कंपनी वाला आएगा ना, उसको उधार मत देना। और पहले 2 बॉटल के पैसे हैं, बात समझा ना? चलो फोड़। गिरा घेतली में खिसके तो काट लूंगा। अरे बेचता है ना बाबा, जाना उधर बेचता है। पहले ये उसका पाउच है और ये चने की प्लेट पकड़। जा दे क्या जल्दी। तेरी गलती भूल गया। अबे थोड़ी और दी ना। पछते नहीं है तो पीता क्यों है बे? तेरे की महीने का शुरू कल और इसका हफ्ता आज। अरे एक दिन आगे पीछे कर दिया करो ना यार। फालतू बात है काम, धंधे की बात है ज्यादा। अरे भाई धंधा ही तो अपना नरम चल रहा है। रोकड़े की बात भूल जा। देख काजू है, मौसम्बी है, बोल क्या पिएगा? अरे फर्स्ट क्लास माल है। फिर पीने की बात की, मैंने आज तक कभी पी है? मैं तो मस्करी कर रहा था बाप। अरे तेरे दम से तो अपन लोग जिंदा है। 15 से काम चलेगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो 20 तो देने ही पड़ेंगे। 20। लगा? हाँ लग गया दादा, एकदम बिल्कुल सबका माल। देखो मोहन शुरू हो जा। फिराता हूँ चक्री। एक गोरी बंदर, भाई लोगों का माल मेरी जेब के अंदर। काली काली कलकत्ते वाली, मेरा दाव न जाए खाली। 9 और 3 की चाल, सबका माल जेब में डाल। डाला होता। फिरा दूं चक्री। अरे हाँ राजू भैया आओ। हाँ लक्ष्मी हमारे बहुत मेहरबान है। ले लो। अरे जीते रहा राजू भैया। अरे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। चलो भाई धंधे के टाइम खिटखिट नहीं बनता। चलो सत्यानाश हो जाए तेरा। मुझे माफ कर दो, भूल हो गई। भूल हो गई कि बच्ची सारा नुकसान कर डाला। कल मुई मनहूस कहीं। अरे राजू देखो कितना नुकसान कर दिया, सारी बर्नियां तोड़ डाली। टूट गए तो टूट गए, मगर कमबख्त अपना कसूर भी तो नहीं मानती। किसी का भी फिसल सकता है। मैंने कब कहा कि पाँव नहीं फिसल सकता? मैं तो इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं ठहरी माँ, मैं तो माफ भी कर सकती हूँ, मगर इसे तो किसी न किसी दिन पराए घर में जाना ही होगा।
फिर कौन झेलेगा इसको? वहां की बात वहीं देखी जाएगी। आओ आशा, आओ। अच्छा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। दुनिया बदल गई मगर इस घर का ढंग नहीं बदला। बहुत मार पड़ी ना तुझे? मैं जब भी इस घर में आता हूं तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूं। तुम्हें क्या बताऊं आशा, मुझ पर क्या गुजरती जब मैं। अब इस घर में नहीं रहेंगे, चलो। नहीं भैया, ऐसी बात मुझसे नहीं निकालना। क्या रखा है इस घर में? सुबह से शाम तक काम करती हो, आधी आधी रात तक बर्तन घिसती हो, उसके बदले में गालियां मिलती है। एक दिन तू घुट घुट के मर जाएगी आशा। नहीं रहना, चलो। तुमने अपनी खुशी के बारे में तो सोच लिया भैया, लेकिन पिताजी का भी तो कुछ ख्याल करो। वो कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन तुमने उनकी आंखों में कभी देखा है? दुनिया भर का प्यार भरा हुआ है हमारे लिए। हम उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बोलो भैया, हम लोग कैसे जा सकते हैं? राजू, राजू, क्या बोला लो? तुम्हारे होते हुए कोई बस्ती पर हमला कर दे, ये तो मेरे लिए भी डूब मरने की बात है। अबे क्या हुआ बोल? होना क्या था, वो हीरा का अड्डा है ना, कुछ गुंडों ने उसका बाजा बजा दिया। कौन थे वो लोग? ये मुझे नहीं पता, खुद ही चल के पूछ लो ना। चलो। हाय हाय, हाय रे हाय, हाय हाय हाय। अब आए हो? अब भी क्या जरूरत थी आने की? अरे जो होना था वो हो चुका। बड़े बड़े दिलासे देते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी दादागिरी दिखाते थे। चुपे चमचे, फोकट का हफ्ता खाते हो क्या? कौन थे वो लोग? अरे वही सिंधेवाड़ी वाला भास्कर, खुद तो दारू में पानी मिला के बेचता है और साला अपन के धंधे से जलता है। उसकी ये हिम्मत? अरे उसकी हिम्मत कैसे हो सकती थी? हाँ, उसके दांत नहीं तोड़ देता। हाय, दांत तो अपने टूटे लाए। उसने तो शंकर नाम के गुंडे को भिजवाया था। शंकर? शाबाश शंकर, तुम्हारा जवाब भी। साले हीरा का तो पाटिया गोल कर दिया। बहुत अकड़ता था राजू के नाम पे। अरे भास्कर दादा, अभी तुमने देखा ही क्या? अपने को तो जिधर बोलो सारा टक्कर लेगा क्या? यार राजू बाजू तो कल का बच्चा है। अब भास्कर यार जरा दारू और हो जाए। दारू लायक बोतल यारों के लिए और मच्छी भी तंदूरी। तंदूरी? अरे जो मांगोगे वो मिलेगा। दो चटनी के जा करके पूरा थाल मच्छी का उठा ला रख दे टेबल पर यारों के लिए। छोटा पेट क्या बनाते हैं उस्ताद, जरा पटियाला पेट बनाओ। भास्कर के अड्डे पर दारू की कमी नहीं है। ये बात है ना? हाँ क्या बे? राजू आए। शंकर भैया, ये मत समझना कि अपन भाग रहे हैं, अपन तुम्हारे साथ हैं बिंदास। पर बात ये है कि एक जरूरी काम आ गया है। तू राजू से निपटो, मैं अभी आता हूँ। अभी तक वो चाकू तैयार नहीं हुआ है जो राजू को लग जाए। गोले लेकर पहले चिड़िया मारना सीखो, चिड़िया। पाको मत। खामोश। तुम में से शंकर कौन है? इस बस्ती के हर छोकरे का नाम शंकर है। जिसको हाथ लगाओगे वही तुम्हारा हाथ काट के रख देगा। बहुत खूब, इतने बहादुर हैं आप लोग, इसलिए हीरा के अड्डे में चोरों की तरह घुस आए थे। अरे हिम्मत होती तो मेरे सामने आए होते बुज़दिल। कारी मत दो राजू, वापस चले जाओ। शायद तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। अपनी गली में तो बिल्ली भी शेर होती है, लेकिन तुम मेरे लिए एक चूहे से ज्यादा कीमत नहीं रखते। हीरा का माल वापस लौटा दे, मैं चला जाऊंगा, समझा? जेब में आया हुआ माल शंकर ने वापस करना नहीं सीखा, और राजू ने भी खाली हाथ वापस जाना नहीं सीखा।
अबे हंसता ही रहेगा, भाड़ू के कुछ बोलेगा भी। अरे क्या जमा जमा के मारे अपने राजू ने। शंकर आया तो ये आया तो मार मार के बाजा बजा दिया सालों। बजा दिया ना, हंसकर गड्ढा उसका हो गया खट्टा। अरे उसका तो ये है भूकंप आ गया, छपरा नीचे और बम्बू ऊपर। मारा साले का हुड़िया बिगाड़ दिया अपने राजू ने। बोलो राजू की जय, राजू की जय। हीरा सेठ, अरे राजू तूने तो कमाल कर दिया, फोड़ डाले का। ये ले शंकर की जेब कमा, अपना नुकसान पूरा करके बाकी अपने छोकरा में बांट देना। अरे जाते कहो राजा, अभी तो तुम्हारा फोटो लगाना है अपने अड्डे में और दोनों टाइम आरती उतारनी है अपने गोविंदा की। अरे हाँ, कल गोविंदा है ना, चलोगे राजू हमारे साथ? अबे राजू हमारे साथ नहीं चलेगा तो 500 की मटकी कौन फोड़ेगा? गोविंदा आला रे क्या कर रहे हो तुम मेरी बेटी से? देखो डैडी, क्या कर दिया सर? कहाँ से आया? हाँ, बालकनी से कूद कर। बालकनी से? हाँ, अच्छा। बालकनी से? हाँ। क्यों मिस्टर? तुम इंसान हो, हैवान हो या हेलीकॉप्टर हो, और कोई रास्ता तुम्हें नहीं मिला आने का? और कोई रास्ता मिला होता तो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आता, दरवाजे पे खड़ा होता, फिर घंटी बजाता। दोनों कोरस में। शट अप। एक तो घर का सत्यानाश किया, ऊपर से बातें बनाई। बाप टाइम पर आता है। देखिए जी, कसूर मेरा नहीं है, गलती से रस्सी टूट गई इसलिए मैं अंदर आकर गिर पड़ा, समझे आप? माफ कीजिएगा देवी जी, जा रहा हूँ, नमस्ते नमस्ते। अरे राजू भैया, अरे वाह, ये किस जगह से आ गई है ये वानर सेना? ये वानर सेना नहीं है, ये राजू सेना है। खामोश, साहब नाराज होने, फुटो यहाँ से। साहब नाराज हो रहे? क्यों जी, आप इस तरह से नाराज क्यों हो रहे? अगर राजू भैया की तरह आप गिर गए होते तो क्या होते? नहीं क्या होगा? चोर मच गया, राजू एक मिनट, चलो चलो, वो मटकी के 500 रुपए का। 500 रुपए? 500 रुपए की जान। ढूंढ लो एक गिरा। क्या मेरा घर है या फिश मार्केट? क्या मुसीबत? सुनिए, अब इन सबको लेके जाते क्यों नहीं? मगर सुनिए, हाँ, अपने रुपए कहीं नहीं पड़े हुए, अगर आपको मिल जाए मैं पहुंचा दूंगी। तो। लेकिन मैम साहब आप पहुंचाएगी कहाँ? एड्रेस मालूम है? पर है ना, उसमें रामबाड़ी 12 नंबर की चाल। अपने राजू को बाड़ी के बच्चा और बच्ची सब जानते हैं। चल छोड़ो सब, चलो ना। माता जी, अगर कल तक 500 रुपए ना पहुंचे ना तो ये वानर सेना फिर लंका पर हमला करने जा रहा हूँ। ये राजू का घर है? जी हाँ, लेकिन इस वक्त वो घर में नहीं है। आपको उनसे जरूरी काम था? जी हाँ। अंदर आइए। लेकिन आइए ना, आइए बैठिए। आप राजू की बहन हैं? जी हाँ, मेरा नाम आशा है। आपका क्या नाम है? कल्पना। मेरा काम तो ऐसे कुछ जरूरी नहीं था, लेकिन आपके भैया की सेना के डर से मुझे यहाँ तक आना पड़ा। भैया की सेना? जी हाँ, मेरा मतलब है गोविंदा की टोली। ये लीजिए 500 रुपए, वो आए तो उन्हें दे दे। ना बाबा ना। क्यों? ये उन्हीं के पैसे हैं, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आप मेरे भैया को मुझसे ज्यादा नहीं जानती। वो अगर दिन कहेंगे तो दिन और रात कहेंगे तो रात। उनका भेजा इतनी जल्दी फिर जाता है। देखिए, ये पैसे आप अपने पास रख लीजिए,
मैं रात को उनसे पूछ लूंगी। ठीक है, आप उनसे पूछ लेना, मैं कल पैसे भिजवा दूंगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जाइएगा नहीं? हाँ अरे इसकी क्या जरूरत थी? तो क्या हुआ, अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मुझे चाय अकेली पीनी पड़ती। घर में कोई भी नहीं है। ओह, एक बात बोलूं? बोलो। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, तुम भी बहुत अच्छी हो। सच? हाँ। तो फिर एक बात सुन लीजिए, कल रुपए किसी के हाथ में भेजिएगा, खुद लेकर आइएगा। अच्छी बात है, लेकिन तुम भी अपने भैया से पूछना ना भूलना। हाँ, मैं खुद लेकर आऊंगी। ओके? गोरे गोरे गाल, मटकती हुई चाल, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही तू? बहके हुए तो आजकल तुम रहते हो भैया। अब मैं समझी, ये सारा सारा दिन कहाँ घूमते रहते हो। लेकिन कुछ भी हो, लड़की बहुत अच्छी थी। लड़की? कौन सी लड़की? मैं खाना लेकर आती हूँ। हे, तूने भांग पी रखी है क्या? कौन सी लड़की? किसकी लड़की? कहाँ की लड़की? कितने भोले बनते हो, लेकिन मैं जानती हूँ आजकल तुम कल्पना की कल्पना में खोए रहते हो। अरे बाबा, कौन सी कल्पना? मैं किसी कल्पना को नहीं जानता हूँ। जानते नहीं तो फिर वो घर तक कैसे आ पहुंची? 500 रुपए देने आई थी तुम्हें। 500 रुपए? ओहो, वो गोविंदा के मटकी के पैसे खो गए थे ना मेरे, वही लौटाने आई होगी। कहाँ है पैसे? ला। मैंने नहीं लिए वो रुपए। नहीं लिए? क्यों क्यों? कैसे लेती, मुझे क्या पता वो रुपए कैसे थे। और फिर तुम्हारा भी क्या भरोसा है, ले लेती तो भी मुश्किल। देखो ना, अब नहीं लिए तब भी डांट रहे हो ना। लेकिन घबराओ नहीं, वो कल यहाँ फिर आएगी। कल आएगी तो रुपए जरूर से याद करके ले लेना। हाँ, अब तो मैं ले ही लूंगी। लेकिन भैया एक बात बोलूं? बोलो। भाभी बहुत अच्छी बनेगी। हाय मेरी जान, कहाँ जा रही हो? राजू से मिलने? हम कोई कम है क्या? बदमाश! दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। ले चलो उसे गाड़ी में। चोर, कमीने! छोड़ दो उसे। क्यों बे, तेरी माँ लगती है क्या? मेरी तो नहीं, मगर थैंक यू वेरी मच। अगर आप नहीं आते तो? सब ठीक है, इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन मैंने कहा ना, आप यहाँ से चले जाइए। अच्छी बात है। यार तुम तो बहुत बहादुर आदमी हो। क्या नाम है तुम्हारा? राजू। मेरा नाम रणधीर है। हमारे यहाँ नौकरी करोगे? राजू ने किसी के यहाँ नौकरी करना नहीं सीखा। अपन तो राजा आदमी है, राजा। लेकिन ब्रदर, बड़ी छोटी सी दुनिया के राजा हो। अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम तुम्हें बहुत बड़ी दुनिया में ले जाएं। बड़ी दुनिया आपको मुबारक हो, अपन तो छोटी दुनिया में ही रहना पसंद करता है। अच्छा सुनो, अगर कभी तुमको हमारी जरूरत पड़े तो ये कार्ड अपने पास रख लो, हमारे यहाँ आ जाना, समझे? अच्छा, तो अभी तुमको पता चल गया होगा मेरे भैया कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। जब पहली बार देखा था तो गलत समझा था, लेकिन आज मैं बताऊं दिल में धक धक होती है। चल हट। अच्छा आशा, चलो आज मेरे घर चलते हैं। हाँ, ताकि भैया तुमसे लेने के लिए वहाँ आए, है ना? ओहो, अब छोड़ो ना ये मस्ती, चलो। नहीं, मैं आज जा नहीं सकती। क्यों? आज माँ घर पर नहीं है, वो दोनों बच्चों को लेकर मेला दिखाने गई हैं। ओह, तुमने वो मेला देखा है? तो क्यों ना हम दोनों कल चले? पक्का? हाँ। तो फिर कल ठीक 5 बजे मैं तुम्हें गेट पर मिलूंगी। ओके। तुम हो जो मेरे बिल्कुल परवाह नहीं करते। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता हूँ। और नहीं तो क्या, शहर में कितना बड़ा मेला लगा हुआ है, चाल के सभी लोग देखकर आए हैं। आज माँ, काका और मुन्नी को भी लेकर गई। क्या तुम मुझे वहाँ लेकर गए? मैं तुझको मेला घुमाने ले जाऊं या पेट पूजा के लिए 4 पैसे कमाऊं, बोल? अगर तेरा इतना ही शौक था तो उन लोगों के साथ चली क्यों नहीं गई? ठीक है, फिर जब तुम्हें ही फुर्सत नहीं है तो और कौन मुझे लेकर जाएगा? मुझे नहीं देखना मेला वेला। अरे सुन ना, कब देखना है बोल?
ठीक है, चलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं कल गेट पर मिलूंगी। कल ठीक 5 बजे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो आशा के इंतजार कर रहा हूँ। आशा के इंतजार? जी हाँ। वो तो मैं कर रही हूँ। नहीं, उसने तो मुझे यहाँ बुलाया था 5 बजे। जी नहीं, मुझे बुलाया था। आपको बुलाया था? लेकिन भैया दाढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। आपको बुलाया था। अब समझा। मैं भी समझ गई। समझ गए ना? तो अब मैं जा रहा हूँ। अरे कमाल है, गोविंदा के दिन तो आप मेरे घर से जा नहीं रहे थे और आज ऐसे चल दिए जैसे मुझे जानते ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है ना? तो फिर चलिए मेला देखते हैं।